हमारा इंग्लिश का टॉपिक चल रहा है इनविटेशन। मैंने आपको कल बताया था कि आपके एग्जाम में इनविटेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिप्लाई का पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है? रिप्लाई का। ठीक है, रिप्लाई है ना दो प्रकार की होती है। एक तो एक्सेप्टिंग रिप्लाई और दूसरी होती है डिक्लाइनिंग रिप्लाई। डिक्लाइनिंग रिप्लाई का दूसरा नाम रिफ्यूजल भी है, रिफ्यूजल रिप्लाई। कल हमने एक्सेप्टिंग रिप्लाई को लेकर के एक क्वेश्चन बनाया था, उसका सॉल्यूशन भी लिखा था यहाँ पर, आपको समझ में आया होगा। हम कल बात कर रहे थे फॉर्मल इनविटेशन की, एक्सेप्टिंग रिप्लाई इस पर बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे फॉर्मल इनविटेशन की डिक्लाइनिंग रिप्लाई। ये तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कल के बारे में बता रहा हूँ कि कल हमने इस विषय पर बात की थी। हमारा टॉपिक था इनविटेशन। रिपीट करो तो बताऊँ आपको। इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन होता है, इनफॉर्मल इनविटेशन होता है। फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, इनफॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, ये मैंने आपको कल बता दिया था। आपके एग्जाम में इनविटेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिप्लाई के संदर्भ में पूछा जाता है। ठीक है ना। रिप्लाई दो प्रकार की होती है, एक्सेप्टिंग रिप्लाई, डिक्लाइनिंग रिप्लाई। फॉर्मल में भी दो प्रकार की रिप्लाई और इनफॉर्मल में भी दो प्रकार की रिप्लाई। हम सबसे पहले फॉर्मल इनविटेशन की रिप्लाई को लेकर के चर्चा कर रहे थे और हमने कल चर्चा की फॉर्मल इनविटेशन में एक्सेप्टिंग रिप्लाई की। आज हम चर्चा करेंगे फॉर्मल इनविटेशन में डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजल रिप्लाई। ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक डिक्लाइनिंग का, उस क्वेश्चन को हम समझेंगे, उस क्वेश्चन को समझ करके फिर उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है ना। इतना जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। चलो हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पेपर में डिक्लाइनिंग रिप्लाई का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज यू आर शीला, you have received an invitation from a principal of government senior secondary school Balura on the occasion of annual function, write a formal reply as you are not able to attend in the function। देखिए तो ये
बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ठीक प्रकार से। क्वेश्चन को समझने की बात है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है क्वेश्चन में, सपोज कल्पना करो यू आर शीला, तुम शीला हो। यू हैव रिसीव्ड, आपने प्राप्त किया है, एन इनविटेशन, एक निमंत्रण, फ्रॉम ए प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य की तरफ से, और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलुपरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलुपरा के, ऑन दी ओकेजन, अवसर पर, ऑफ एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव के। वार्षिक उत्सव के अवसर के ऊपर है राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलुपरा के प्रिंसिपल की तरफ से आपको इनविटेशन मिला है। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, एक औपचारिक जवाब लिखो, एज जैसा कि यू आर नॉट एबल, आप समर्थ नहीं हैं, अटेंड उपस्थित होने में, इन द फंक्शन, उस उत्सव में या समारोह में। जैसा कि आप उस फंक्शन में समारोह में उपस्थित नहीं हो सकते। तो देखिए आप उपस्थित होने में समर्थ नहीं है, आप उपस्थित नहीं हो सकते, तो सिंपल सी बात है, आप जो रिप्लाई लिखने वाले हैं वो कौन सी रिप्लाई लिखने वाले हैं। रिप्लाई तो दो प्रकार की होती है, एक तो एक्सेप्टिंग होती है, एक डिक्लाइनिंग होती है। लेकिन यहाँ पर आप ये बताने जा रहे हो रिप्लाई में कि मैं उपस्थित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसका मतलब आप मना कर रहे हो। मना कर रहे हो तो रिप्लाई आपकी कैसे बनेगी, डिक्लाइनिंग। कैसे बनेगी भाई, डिक्लाइनिंग। ये डिक्लाइनिंग रिप्लाई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख सकते हैं। सपोज कल्पना करो यू आर शीला, तुम्हारा नाम शीला है। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, आपको निमंत्रण मिला है, फ्रॉम ए प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलुपरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलुपरा के, ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव के अवसर पर। ठीक है ना, वार्षिक उत्सव का अवसर है, आपको इनविटेशन मिला है प्रिंसिपल की तरफ से। आपको क्या करना है, आपको रिप्लाई लिखना है। कैसा रिप्लाई, फॉर्मल। ठीक है ना, और आप जैसा कि उस फंक्शन में उपस्थित नहीं हो सकते तो रिप्लाई कैसा होगा, नेगेटिव। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन को मैं मिटाता हूं और इस क्वेश्चन का हल क्या होगा, हमें क्या लिखना है, यह लिखते हैं। समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, देखिए मित्रों, मैंने आपको कल बताया था कि रिप्लाई जब हम लिखते हैं, देखिए मित्रों आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको ना रिप्लाई लिखना है। रिप्लाई कैसा लिखना है, डिक्लाइनिंग लिखना है। ठीक है ना, अब डिक्लाइनिंग रिप्लाई हम कैसे लिखेंगे, उसका मैसेज हमें कैसे लिखना है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। ठीक है ना, कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिप्लाई लिखते हैं, चाहे वो एक्सेप्टिंग हो, डिक्लाइनिंग हो, फॉर्मल है वो, तो क्या करते हैं, फॉर्मल में जैसा आपको पता ही है थर्ड पर्सन प्रोनाउन और नाउन का यूज होता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज होता नहीं है। ठीक है ना, तो जो व्यक्ति रिप्लाई लिख रहा है, जिस व्यक्ति को रिप्लाई लिखना है, सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा। जैसे क्वेश्चन के अनुसार यहाँ रिप्लाई किसको लिखना है, यहाँ पर रिप्लाई शीला को लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर शीला का नाम लिखा जाएगा। तो हम लिखते हैं शीला थैंक्स। अब शीला किसको रिप्लाई लिख रही है, प्रिंसिपल को लिख रही है, तो यहाँ लिखेंगे थैंक्स प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलुपरा फॉर हिज काइंड
on the auspicious occasion of annual function on August 27, 2020, Saturday at 19 AM at school campus. देखिए ये हमने मैसेज लिखा है रिप्लाई का। मैंने आपको बताया था जिस व्यक्ति को रिप्लाई लिखना है सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिप्लाई यहाँ पर कौन लिख रहा है? रिप्लाई यहाँ पर शीला लिख रही है, तो हमने यहाँ पर शीला का नाम लिख दिया। आगे समझ में, यदि यहाँ पर रिप्लाई लिखने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो फिर उसके वर्ब के साथ एस एस लिखते हैं। तो यहाँ पर थैंक ये वर्ब है, इसके साथ हमने एस लिखा। एस क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ये थैंक्स किसको लिख रही है? शीला। ये प्रिंसिपल को लिख रही है, ये प्रिंसिपल है, एक आगे है, तो हमें स्कूल का नाम लिखना है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलूरा। ये थैंक्स क्यों लिख रही है शीला? फॉर के लिए, किसके लिए? हिज, उनके, उनके किनके? प्रिंसिपल के। काइंड दयालु, इनविटेशन निमंत्रण, उनके दयालु निमंत्रण के लिए। देखिए यहाँ पर एक बात और भी है, यहाँ पर हम प्रिंसिपल को यदि मेल समझते हैं तो यहाँ हिज लिखेंगे, और प्रिंसिपल को यदि हम यहाँ फीमेल समझते हैं तो यहाँ पर हिज के स्थान पर हर भी लिख सकते हैं। हिज के स्थान पर हर भी लिख सकते हैं। हर कब लिखेंगे? जब यहाँ पर प्रिंसिपल फीमेल हम समझते हैं। वैसे क्वेश्चन में कोई लिखा नहीं है कि भाई प्रिंसिपल मेल है फीमेल है, समझ गए ना? ऐसी स्थिति में हम प्रिंसिपल को मेल भी समझ सकते हैं और फीमेल भी समझ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउन यहाँ पर यूज करना होगा। यहाँ पर हमने प्रिंसिपल को मेल समझा तो यहाँ इसका प्रोनाउन हमने हिज लिख दिया, ठीक है ना? टू अटेंड, उपस्थित होने के लिए। कहाँ उपस्थित होने के लिए? यहाँ पर लिखा है ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, ओकेजन मींस होता है अवसर, शुभ अवसर। किसका? एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव। वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर के ऊपर उपस्थित होने के लिए उनका जो दयालु इनविटेशन आया, किनका? प्रिंसिपल का। कहाँ के प्रिंसिपल का? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलूतरा के प्रिंसिपल का। इसके लिए शीला है वो प्रिंसिपल को थैंक्स लिख रही है। आगे समझ में, ये एनुअल फंक्शन है, कब का है ये? तो यहाँ पर डेट लिखी है अगस्त 27, 2020, 27 अगस्त का है। किस दिन है? या डे का भी नाम लिखा है, सैटरडे को है। कितने बजे है? एट 9:15 AM, सुबह 7 बजे है। कहाँ पर है? स्कूल कैंपस, विद्यालय परिसर में है। आगे समझ में, मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ आपको यहाँ क्या, कि ये जो डिटेल्स है ना कि भाई एनुअल फंक्शन कितने डेट को है, डे कौन सा है, टाइम क्या है, समझ गए ना? उसका वेन्यू क्या है, स्थान कौन सा है, किस जगह पर है फंक्शन, ये सारी चीजें शीला को कहाँ से मिली, शीला को कैसे पता चला, इन सारी चीजों के बारे में शीला के पास में इनविटेशन कार्ड आया है प्रिंसिपल का, और उस कार्ड में सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है। तो वहां से शीला को ये सारी मैसेज
निश्चित और सही कारण, उपयुक्त कारण। आगे समझ में? अगले ने हमारे पास इन्विटेशन भेजा है और हम वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एक ऐसा कारण बताएंगे जो रीजनेबल हो, अगले को भी लगे कि हाँ बिल्कुल इस वजह से बंदा नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो कारण आगे लिखना जरूरी होता है। आगे समझ में? तो यहाँ पर जो 2 लाइनें लिखी जाएंगी डिक्लाइनिंग के लिए, वो किस प्रकार से लिखेंगे वो यहाँ पर देखो, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे सी इज वेरी सॉरी नॉट बी एबल टू अटेंड दैट फंक्शन ड्यू टू an urgent official work on the same day, on the same day। ये आपको लिखना है। यदि आप नेगेटिव रिप्लाई लिख रहे हो, यदि आप डिक्लाइनिंग की रिप्लाई लिख रहे हो, रिफ्यूजल रिप्लाई लिख रहे हो, ये 2 लाइनें हैं ना, ये आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इन दो लाइनों से स्पष्ट होता है कि हमने जो रिप्लाई लिखी है वो नेगेटिव है, वो रिफ्यूजल है, वो डिक्लाइनिंग है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से हल होता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद में फिर हम इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि इन्विटेशन का जो क्वेश्चन आता है उसका जो आंसर होगा उसको हम बॉक्स में बंद करेंगे। तो ये इस प्रकार से हम बॉक्स में बंद कर देते हैं इसको। ये हमारा आंसर है, बॉक्स में बंद हो गया। और अब इस आंसर को बॉक्स में बंद करने के बाद में इसके ऊपर यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, डिक्लाइनिंग एक मिनट सॉरी डिक्लाइनिंग रिप्लाई, ऐसे यहाँ पर ऊपर लिख देंगे थोड़ा सा बड़े अक्षरों में। अक्षरों का साइज हम थोड़ा सा बड़ा रख लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ये आंसर है ना, ये यहीं पर लिखा रहेगा। पेपर में ये जो रिप्लाई का क्वेश्चन है कितने नंबर पर है, जितने नंबर पर है उसको नंबर को याद रखना है। जैसे मान लीजिए पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ये आंसर के आगे लिख देंगे 3 नंबर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर है ना वो हमारे पेपर में 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर आंसर, इसके नीचे हमने क्वेश्चन का नंबर लिख दिया, ठीक है ना। आंसर क्या है, वो आंसर यहाँ पर है। और ये तो आपको याद रखना ही है कि इन्विटेशन का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे रिप्लाई एक्सेप्टिंग हो चाहे डिक्लाइनिंग हो, आगे समझ में, तो हमें क्या करना है, आंसर को लिखने के बाद में उसको बॉक्स में बंद करना है, ठीक है ना। ये हमारा सफिशिएंट रिप्लाई हो गया, ठीक है। चलो एक बार इसको और देखते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा हमने, शीला, ये शीला कौन है, ये रिप्लाई लिखने वाले का नाम है शीला। थैंक्स, ये थैंक्स हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर रिप्लाई लिखने वाला 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके वर्ग के साथ एस आएगा। थैंक्स धन्यवाद देती है, किसको धन्यवाद देती है, जिसका इन्विटेशन आया है, जिसके पास से इन्विटेशन आया है उसको थैंक्स देती है। किसके पास से इन्विटेशन आया है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास से आया तो लिखिए हमने प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल साहब कहाँ के हैं, कौन से स्कूल के हैं, उस स्कूल का नाम भी लिखना जरूरी होता है, तो लिख दिया। और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कौन सी जगह है, बलूपरा, बलूपरा लिख दिया। यहाँ के प्रिंसिपल है उनको थैंक्स देती है। क्यों थैंक्स देती है, थैंक्स देने का कारण क्या है, फॉर हिज काइंड इन्विटेशन, उसके उनके निमंत्रण के लिए। यानी प्रिंसिपल साहब ने शीला के पास इन्विटेशन कार्ड भेजा है ना, उसके लिए शीला उनको थैंक्स देती है, ठीक है ना। तो अटेंड उपस्थित होने के लिए कहा गया है शीला को ऑन द ऑस्पिशियस
विशेष ओकेजन, शुभ अवसर पर और एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव के विद्यालय में वार्षिक उत्सव है। ये रेजोल्यूशन सी बात है, ये एसपीएस ओकेजन है तो एसपीएस ओकेजन हम लिख सकते हैं। स्पेलिंग को आप अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये एसपीएस ओकेजन एनुअल फंक्शन कब है, कौन सी डेट को है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। महीने का नाम लिखा हमने यहाँ पर अगस्त, फुल स्पेलिंग नहीं है तो यहाँ पर डॉट लगा दिया। 27 फिर यहाँ पर कॉमा लगा दिया। 22 2020 कौन सा दिन है, यहाँ पर कॉमा लगा। डे का नाम लिख दिया सैटरडे, कितने बजे एट लगा करके टाइम लिख दिया एएम। एनुअल फंक्शन तो नेचुरल बात है, सुबह होता है। आगे समझ में कौन सी जगह पर है, विद्यालय में। देखो कभी कभी ऐसा होता है विद्यालय कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, तो फिर वो विद्यालय के ग्राउंड में भी हो सकता है, विद्यालय के कैंपस में भी हो सकता है, या फिर कोई और दूसरी जगह निश्चित कर ली जाती है। तो जिस जगह पर कार्यक्रम का होना है उस जगह का नाम यदि हमारे पास है तो हम निश्चित रूप से वो चीजें जरूर लिखेंगे। तो हमारे पास या शीला के पास जो नोटेशन आया है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो प्रोग्राम है कहाँ होने वाला है, विद्यालय कैंपस में होने वाला है, विद्यालय परिसर में होने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर विद्यालय परिसर लिख दिया। आगे समझ में, कल भी बताया था मैंने, आज फिर बता रहा हूँ। इतना जो मैसेज है ना, ये जो मैसेज न तो ये बताता है कि डिक्लाइनिंग का है और नहीं ये बताता है ये एक्सेप्टिंग का है। यहाँ तक तो एक्सेप्टिंग का भी है ये और डिक्लाइनिंग का भी है, ठीक है ना। इसके नीचे जो हमें लिखना है या जो हम लिखेंगे या जो हमने लिखा है उससे पता चलेगा कि ये जो रिप्लाई है एक्सेप्टिंग का है डिक्लाइनिंग का है। तो हमने नीचे क्या लिखा है, सी मींस वह कौन सीधा। अब यहाँ पर सी को क्यों लिखा है, क्योंकि रिप्लाई कौन लिख रहा है, शीला लिख रही है। आगे समझ में, यहाँ पर आई हम नहीं लिख सकते। आई क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर्मल जो होता है ना, फॉर्मल में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज नहीं होता, केवल थर्ड पर्सन का यूज होता है, ठीक है ना। नाउन हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। क्यों नाउन नहीं लिखेंगे, क्योंकि नाउन का मेंशन पहले से कर दिया, इसलिए प्रोनाउन हमने यहाँ लिख दिया सी। आगे समझ में, किसके लिए आपको समझ में आ गया होगा। शी इज वेरी सॉरी, उसको बहुत दुख है। नॉट बी एबल टू अटेंड, नॉट बी एबल टू अटेंड का मतलब उपस्थित नहीं होने पर। इन द फंक्शन, इस उत्सव में, इस कार्यक्रम में, ड्यू टू, देखिए दो वर्ड है, एक तो है ड्यू टू और एक है बिकॉज ऑफ। ये दो वर्ड है ना, ये दोनों ही वर्ड सेम मीनिंग देते हैं। ड्यू टू और बिकॉज ऑफ दोनों का मतलब होता है के कारण। याद रखना, हमने यहाँ पर ड्यू टू लिखा है, ड्यू टू के स्थान पर हम बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हैं। बिकॉज ऑफ लिखेंगे उसका भी मीनिंग ये निकलेगा, ड्यू टू लिख दिया तो उसका मीनिंग ये। आगे समझ में, ड्यू टू एन अर्जेंट ऑफिशियल वर्क, कार्यालय में एक जरूरी कार्य है ऑन द सेम डे। सेम डे का मतलब उसी दिन, उसी दिन का मतलब 27 अगस्त को ही, जिस दिन कार्यक्रम है उसी दिन कार्यालय में, किसके कार्यालय में, शीला के कार्यालय में एक अर्जेंट वर्क है शीला को, इसकी वजह से कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रही है। तो ये जो शीला ने रीजन दिया है कार्यक्रम नहीं अटेंड करने का, बिल्कुल सुटेबल रीजन है, प्रॉपर रीजन है। इस प्रकार से हमें प्रॉपर रीजन यहाँ पर शो करना होता है, ठीक है ना। और फिर इतना लिखने के बाद में हम इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, और बॉक्स में बंद करने के बाद में यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे एक्सेप्टिंग रिप्लाई है यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सेप्टिंग रिप्लाई, और डिक्लाइनिंग रिप्लाई है तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिक्लाइनिंग रिप्लाई, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। और ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं होमवर्क के रूप में, ठीक है। मैंने आपको कल एक्सेप्टिंग रिप्लाई लिखना बताया था और आज मैंने आपको डिक्लाइनिंग रिप्लाई लिखना बताया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप होमवर्क के रूप में करेंगे अपनी नोटबुक में। उम्मीद है मुझे कल जो मैंने समझाया था वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आज जो मैंने आपको बताया ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आप अपनी नोटबुक में इस तरह से लिख लेना, और निश्चित रूप से कोई नहीं समझने की तो कोई बात ही नहीं है।
क्वेश्चन लिखिए, सपोज यू आर नेहरू and invitation has been received by you from Chanchal Verma on the occasion of her younger sister's marriage. Writes a formal reply accepting the invitation. ये क्वेश्चन है, इसको आपको हल करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप देखिए, क्या लिखा है क्वेश्चन, सपोज यू आर नेहरू, ये एक सेंटेंस फिनिश हो गया यहाँ पर, एन इनविटेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय यू फ्रॉम चंचल वर्मा ऑन द ओकेजन ऑफ आवर यंगर सिस्टर्स मैरिज, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। इस क्वेश्चन का आपको